होप यू ऑल डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जून का महीना चल रहा है और हमारी समर वेकेशंस चल रही हैं, तो हमारा प्लान बन गया कि हॉलीडेज़ में हम जाएंगे रीठा साहिब। तो यस, आज हम जा रहे हैं रीठा साहिब। अभी हमारे साथ में और भी लोग जाएंगे, तो अभी हम उनका वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम रेडी होंगे और फिर हम चलेंगे, तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो अब हम लोग रेडी हो चुके थे और मैंने एक येलो कलर की फ़्रॉक पहनी थी, लेकिन हम सबका वेट ही कर रहे थे, तो सोचा क्यों ना हम गुरुद्वारे के दर्शन ही कर लें ताकि हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा जाए। हम लोग अब जा रहे थे अंदर मत्था टेकने, और मत्था टेक के हम साइड में बैठ गए थोड़ी देर और हम वेट करने लगे। धीरे धीरे सारे लोग भी आते गए और जब सारे आ गए तो हम पीपल साहब के नीचे मत्था टेकने भी गए। अब हम बाहर आ चुके थे और गर्मी बहुत थी, तो सोचा शबील पी ले, लेकिन हमारा ऐसा पोपट हुआ कि वहाँ पे शबील थी ही नहीं, वहाँ पे पानी था। लेकिन हमने पानी भी पी लिया क्योंकि प्यास तो आखिर लगी ही थी। हेलो गाइस, हम गाड़ी में बैठ गए हैं। हेलो, अभी हम नानक माता के गुरुद्वारे में दर्शन कराए हैं और अब हम जा रहे हैं रीठा साहिब की तरफ। चला दो पसीने आ रहे हैं, फिल्टर लगा यार। गाइस, हमारे साथ एक यंग व्लॉगर है, ये व्लॉगिंग करना सीखेंगे हमारे साथ, फिर यूट्यूब चैनल खोलेंगे हम इनका। ओ सेलिब्रिटी। अब हम सारे साथ में इकट्ठे हो चुके थे और सारे ही गाड़ी में बैठ गए थे, तो अब हम एकदम रेडी हैं रीठा साहिब जाने के लिए। तो अब हमें गाड़ी में बैठे हुए 15-20 मिनट हो चुके थे और हमने खटीमा भी क्रॉस कर दिया था, हम टनकपुर पहुंच गए थे। लेकिन हमारी किस्मत देखो आज हुआ क्या, हमने ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहा लेकिन वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, और जब कनेक्ट हुआ तब नेटवर्क ही उड़ गए सारे। वैसे तो हम सारे ही ब्रेकफास्ट करके आए थे और बहुत सारा ब्रेकफास्ट करके आए थे कि रास्ते में हमें ज़्यादा भूख ना लगे और सफ़र लंबा है, लेकिन आधा घंटा हुआ नहीं कि हमें भूख लग गई और हमने ठूसना स्टार्ट कर दिया पैकेट फूड। तड़प ही ऐसी है कि रुका नहीं जाता। गाने तो चल नहीं रहे थे, लेकिन मेरी मासी को तो देखो, गानों की इतनी याद आ रही थी कि बिना गाने के ही वाइब करना स्टार्ट कर चुकी थी यहाँ पे। मैंने तो व्लॉगिंग के लिए पेट्रोल पंप भी नहीं छोड़ा। वैसे गाड़ी में टंकी फुल करानी थी क्योंकि रास्ता लंबा है, इसीलिए हम पेट्रोल पंप पे रुक गए और मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। हमारी गाड़ी का टैंक हमने फुल करवा लिया था, हम गाड़ी में बैठ गए थे और हमने फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। अब धीरे धीरे करके पहाड़ स्टार्ट ही हो गए थे और हम लोग सारे गाड़ी से उतर गए क्योंकि हमारे पीछे वाले दिख नहीं रहे थे, तो हम उनका वेट करने लगे। वेट करते करते हमें प्यास लग गई। वैसे तो गाड़ी में पानी भी था, लेकिन जब दुकान है तो पानी क्यों ही पिए, तो मैंने पेप्सी ले ली। आप बताना कमेंट्स में कि आपको कौन सी कोल्ड ड्रिंक पसंद है। और यहाँ पर मेरे पेप्सी पीते पीते हमारे साथ के सारे लोग भी आ गए। हमारे साथ की पार्टीदार मिल गए हैं, ये देखिए, और इधर भी देखिए, ये सारे हमारे साथ के हैं और मेरे साथ के पीछे भी हैं। हेलो, मेरे चाचा जी। मैं इनका चाचा हूँ और हम लोग आए हुए हैं रीठा साहिब। रीठा साहिब जाएंगे, फिर आगे वहाँ का व्यू दिखाएंगे, फिर वहाँ से आ जाएंगे। इनको सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और लाइक करो। थोड़ी देर पहले इतनी गर्मी हो रही थी, लेकिन अब हवा चालू हो गई और बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लग गई हमें। ठंड हो, गर्मी हो, हवा हो या धूप हो, कुछ भी हो, लेकिन वीडियो बनानी तो मैंडेटरी है ही, इसके बिना तो रहा ही नहीं जाता। तो अमितोज, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का मौसम भी अच्छा है, पहाड़ भी अच्छे हैं, व्यू भी अच्छा है, और सबसे अच्छी बात मैं कि मैं अपनी बहन के साथ आया हूँ। थैंक यू, बहुत सुंदर हूँ ना मैं। मेरी बहन गाइज, मेरी बहन, मेरी मेंटल बहन, ये फोन पे वाली सीधी सादी इंस्टाग्राम पे रील्स ढूंढ रही है कि पहाड़ों पे बनाना क्या है। बेचारी, इसके पास एक ही तो काम है, वेली इंसान इतनी है। मेरे साथ एक नागिन भी आके बैठ चुकी है, ईशाधारी नागिन। ईशाधारी नागिन नहीं, ईशाधारी। ठंडी इतनी हो रही है, ऐसा लग रहा है स्वेटर लेके आनी चाहिए थी या शॉल वॉल ओढ़ने के लिए, पर कुछ नहीं है। अब कुल्फी जम रही है और रोमटे भी खड़े हो रहे हैं। मेरा भाई कैमरा पकड़ के खड़ा हो गया है और ये मेरी बहन यहाँ बैठ चुकी है, इसको काम पे लगा के आ गई है कि हमारी वीडियो बना लेना। हाय करो अमिताज, हाय करो। मैंने सोचा कि इस यंग व्लॉगर को भी फेमस करना है, तो 2-4 वीडियोस इनके साथ भी बना ली जाएं।
तो अब हम गाड़ी में दोबारा से बैठ गए थे क्योंकि सारे लोग भी आ गए थे और वीडियोस फोटोज़ जो भी करना था हमें वो सब भी हो गया था। तो हमने वापस से अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया। तो अब हमें 1.5-2 घंटे हो चुके थे और हम साथ में अपना लंच भी लेकर आए थे। सारे कुछ ना कुछ लेकर आए थे। तो अब हम सोच रहे थे कि हम ब्रेक लगाएं और कहीं पे जाके बैठ जाएं। एक अच्छा सा स्टॉप ढूंढ रहे थे। गाइस तो हम लोग रुक गए हैं खाना खाने के लिए। हमने एक और जगह ढूंढी वीडियो लेने के लिए। इशू क्या कह रही है कि अगर यहाँ से गिर गए तो एक भी हड्डी नहीं बचेगी। तो मैं सोच रही हूँ इसको धक्का मार दूँ। लोगों को जगह पसंद नहीं आई तो अब हम कोई दूसरी जगह ढूंढने जा रहे हैं। देखिए सारे उतरे और सारे बैठ गए। तो गाइस हम पहले वाले स्टॉप पे रुके थे लेकिन वहाँ पे जगह पसंद नहीं आई तो हम चल गए थे। दोबारा हम एक स्टॉप पे रुके। अच्छा ही हुआ कि हम पहले वाले स्टॉप पे नहीं रुके क्योंकि ये वाला उससे ज़्यादा अच्छा था और यहाँ पे व्यू भी बहुत सुंदर आ रहा था। तो अब यहाँ पे सारे बैठ गए थे अपनी अपनी जगह लेके और खाना लगना स्टार्ट हो गया था। तो हमारे यहाँ पे 2 तरह के आलू की सब्ज़ी थी, पूड़ी थी, चावल थे, भिंडी की सब्ज़ी थी और सैलेड भी था। और क्योंकि मैं व्लॉगिंग करने में इतनी ज़्यादा बिजी थी तो मेरी बहन ही मुझे खाना खिला रही थी। तो सभी लोगों ने अब लंच कर लिया था तो यहाँ पे चाय बननी स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोगों ने लंच भी कर लिया था और चाय भी पी ली थी। और क्योंकि वहाँ पे व्यू तो बहुत सुंदर हो ही रहा था तो बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ली और वीडियोस भी ली। वो करके हम वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। वैसे तो गाड़ी में गाने नहीं चल रहे थे तो हम ज़्यादा इन्जॉय कर नहीं पाए क्योंकि गानों के बिना मज़ा नहीं आता है। लेकिन हम पूरे रास्ते बातें ही करते गए, चपड़ 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 हमारी ज़ुबान चलती ही गई। गाइस रीठा साहेब बस 5 किलोमीटर रह गया है। जैसे जैसे रीठा साहब पास आ रहा था वैसे वैसे खुशी, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी सब कुछ साथ में ही हो रहा था। बस थोड़ी देर और फिर हम रीठा साहब के सामने। गाइस हम रीठा साहब पहुंच गए हैं। देखो देखो हम बिल्कुल गुरुद्वारे के सामने ही हैं। हम वैसे वेट कर रहे थे जब तक सारे रूम्स बुक करा रहे थे। गाइस सो वी फाइनली अराइव्ड। कैसा लग रहा है पहुंच के? अच्छा लग रहा है। काफ़ी लंबा रूट था और काफ़ी थके भी पर ऑल इज़ वर्थ इट। संगत बहुत ज़्यादा थी इसीलिए रूम बुक होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो हम वहाँ खड़े खड़े थक गए तो सोचा हम यहीं आ जाएं। गाइस अब हम रीठा साहब के गुरुद्वारे के साथ वाली नदी के पास आ गए हैं। यस यहाँ का व्यू भी वैसे बहुत अच्छा हो रहा था क्योंकि सनसेट हो चुका था तो काफ़ी ऑरेंजिश लग रहा था। और यहाँ मेरा भाई अपनी ज़िंदगी से परेशान सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर पता नहीं क्यों रुक गया। और ये सब करते करते रूम्स भी बुक हो चुके थे तो हम सारे अपना लगेज निकालने के लिए आ गए। फाइनली ਅਸੀਂ पहुंच चुके हैं रीठा साहिब। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਲਾਈਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। तो अब हम सारे अपने रूम्स की तरफ जा रहे थे। हमारे रूम में हमें 2 बेड्स मिले और हमें उनको जॉइन करना पड़ा और 2 गद्दे एक्स्ट्रा लगाने पड़े। एंड इवन हमने 2 रूम्स बुक किए थे लेकिन संगत ही इतनी ज़्यादा थी कि ये भी इतने मुश्किल से मिले। तो गाइस अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे। पहले हम अपने रूम गए थे, वहाँ जाके फ्रेश हुए, मुँह हाथ धोया, थोड़ी देर रेस्ट किया और अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे। सो यस अब हम सारे इकट्ठे होकर साथ में गुरुद्वारे जा रहे थे। हम लोग गुरुद्वारे से आ चुके थे और उसके बाद हम लंगर हॉल में चले गए लंगर छकने के लिए। तो मैंने तो ली दाल और साथ में 2 रोटियां। हमने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए और अब हम सैर कर रहे हैं खा पी के ताकि पहले ही बहुत मोटे हैं अब ज़्यादा मोटे ना हो जाएं। तो हम लोग लंगर छक के सबसे पहले रूम में गए, वहाँ पे जाके फ्रेश हुए, थोड़ा सा रेस्ट किया, अपने कपड़े चेंज किए और उसके बाद हम सैर करने के लिए बाहर आ गए। गाइस मेरे साथ के नीचे ही रह गए। मैं आपके लिए स्पेशल व्लॉगिंग करने के लिए आगे आ गई। देखा कष्ट। ये देखिए गुरुद्वारा। रात का व्यू कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। वीडियो है तुम्हें
एम्ब खानी एम्ब एम्ब आहो एम्ब आहो नहीं यार, एम्ब खा के दाने हो जाएंगे। तू खा ले एम्ब। मैं तो डफी लेने है। तो हम सैर करके कमरे में आ चुके थे और अब सोने की तैयारी हो रही है। गाइस लेट चुके हैं पर नींद नहीं आ रही है। अब वीडियो बनना बंद नहीं होगी। हम लेटे लेटे भी काफ़ी मस्ती कर रहे थे, नींद तो आ नहीं रही थी। तो फिर हमने 2-3 चालें लूडो खेला और फिर हमें ज़बरदस्ती सुलवा दिया गया। गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल। जी गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम मासूम से बच्चों को रात को ज़बरदस्ती सुला दिया गया था, तो हम जल्दी जल्दी सुबह उठ भी गए। हम उठ के सबसे पहले तैयार हुए और उसके बाद चाय पीने लंगर हॉल में आ गए। और चाय बहुत ही गर्म थी और इतनी ठंडी में गरम गरम चाय पी के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। मैं और मेरी बहन, हम दोनों तो बहुत ही ज़्यादा भुक्कड़ हैं, इसीलिए बाहर मैगी खाने के लिए चले गए। लेकिन हमारी किस्मत फिर से इतनी फूटी हुई कि मैगी वाला स्टॉल तो था लेकिन बंद था। अब हम इतनी दूर चले ही गए थे तो वहाँ जाके फिर हमने फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ बनाई। यही काम है हमारे पास। मैगी मिली नहीं, चलो कम से कम कुछ तो कर ही लें। गाइस हमें एक लेडी मिली है, उन्होंने हमसे कहा है कि फ़ोटो खींच तो हमारी। हमने कहा ओके, आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस समाज सेवा कर रहे हैं हम, समाज सेवा। ये वीडियो इतनी गंदी इसलिए बनी है क्योंकि ये मेरी बहन ने बनाई थी और वो थोड़ी ऐसी है। गाइस समाज सेवा कर दी है, वापस आ गए हैं अब। चले समाज सेवा करके। क्योंकि सबसे पहले हम ही तैयार हो गए थे तो तब तक हमने फ़ोटोज़ वगैरह ली और हम लंगर हॉल भी चाय पीने तभी गए थे। और जब तक हम वापस गए तब तक सारे तैयार हो गए थे। तो उसके बाद हम सारे साथ में गुरुद्वारे भी गए। काफ़ी देर गुरुद्वारे में बैठे रहे और फिर लंगर हॉल में चले गए लंच करने के लिए। लंगर करके हम अपने रूम में वापस आ गए और उसके बाद हमने पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो हम चलते हैं तो अब सबकी पैकिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी और सारे ही रेडी थे अपना अपना रूम छोड़ने के लिए। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि हम जा रहे हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जाना तो था ही। तो गाइस हमारी गाड़ी ना ऊपर ऐसे करके स्ट्रेट रास्ता था तो वहाँ से जा नहीं पाई, तो हमें उतरना पड़ा। अब वो ऊपर है और हमें चल के जाना पड़ रहा है। इतनी सीधी सीधी चढ़ाई है, ये देखो। यो गाइस अपन लोग रुका है रास्ते में यहाँ बहुत फिसलर हो रही है। एक और व्लॉगर से मिलवाती हूँ आपको। सुन लिया मैंने ना। हेलो बोलो ना। हेलो हेलो कैसी है राइट गाड़ी 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 गाड़ी। ये रहा पेड़ 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 पेड़।
ये रहा रास्ता 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 रास्ता। घास 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 घास। तो एक जगह पे थोड़ी देर रुक के हमने वापस से चलना स्टार्ट किया और ठंड भी काफ़ी हो रही थी, तो सोचा क्यों ना आगे चल के कोई स्टॉप मिले तो हम चाय ही पी लें। हमें स्टॉप भी मिल गया था और चाय का ऑर्डर भी हो गया, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था चाय पीने का, तो मैंने सोचा कुछ और ही कर लें। तो मैं साइड में लगे हुए फूल उतार के ले आई और अपने बालों पे लगाने लग गई। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे। सभी लोगों ने चाय पी ली थी, तो फिर सोचा क्यों ना लोहा घाट चलें, क्योंकि वहाँ पे झील है और बोटिंग भी हो जाएगी। तो लोहा घाट चलते चलते रास्ते में हमें ये पार्क मिल गया और यहाँ पे मुझे नहीं पता इन्हें क्या कहते हैं, पर कुछ तो है ये। और लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे लिए झूले हैं। हमने झूले झूल लिए, झूलों से मन भर गया, तो अब लोहा घाट वापस से चलना चालू कर दिया और हम लोहा घाट पहुँच चुके हैं। अब हम जा रहे हैं झील पे बोटिंग करने के लिए। झील पे जा रहे हैं हम यंग व्लॉगर के साथ, जो अभी नींद से उठे हैं, एकदम खामोश साइलेंट मोड, खामोश। अभी इनकी बैटरी चार्ज नहीं हुई। गाइस बेचारी डरपोक कहीं से उतरना नहीं चाह रहा है। ये पीछे से बाहुबली आया बच्चा लेके और इसको सहारे की जरूरत है। सहारे की जरूरत। हम आए हुए थे लोहा घाट और लोहा घाट में था ये हमारा कौन सा कोली ढेट में हमने की। अब जाके यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, बोटिंग। आगे अपना ही बोल लेना यार। यही है हमारी कौन ब्लॉगर, एक ब्लॉगर ये भी है, ये मिनी ब्लॉगर है। और फाइनली ये हूँ मैं। ये हमारे साथियों की बोट चल चुकी है, उन्हें मेरी तरफ से हैप्पी जर्नी। अलविदा अलविदा। गाइस ये मेरी पागल सी बहन, मैं स्मार्ट। गाइस मैंने सोचा हैप्पी जर्नी का एक्सपीरियंस थोड़ा मैं भी ले लूँ, तो बैठ गई। ऐसा अद्भुत दृश्य रोज रोज देखने को नहीं मिलता। मेरी बहन आज वो काम कर रही है जो ये कभी भी नहीं करती। वाह। गाइस एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट। रुक गई, अब दोबारा चालू करिए। इस पेड़ ने हमारा एक्सीडेंट किया, इसी पेड़ ने। बहुत पेड़ है, पेड़ों के बीच में आ गए हम। मैंने बहुत कोशिश करी ये सोचने की कि ये कौन से गाने पे डांस कर रही हैं, पर मुझे समझ ही नहीं आया। आप कमेंट्स में बताना अगर आपको पता है ये कौन से गाने पे डांस कर रही थी। सो गाइज वी आर डन विद द बोटिंग, और अब पता नहीं क्या होगा, घर जाएंगे क्या करेंगे, वी डोंट नो, लेट्स सी। अभी हम लोगों ने चंपावत भी क्रॉस नहीं किया था, हम चंपावत के बहुत पीछे थे, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई और ये इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, ओले भी पड़ने चालू हो गए थे। हमारे साथ के कुछ लोग बाइक्स और स्कूटी पे भी थे, तो हमें जैसे एक स्टॉप मिला, एक पॉइंट, हम वहाँ पे रुक गए और वहाँ पे हमने चाय ऑर्डर कर ली और मैगी ऑर्डर कर ली। मैं ज़्यादा वीडियोस ले नहीं पाई क्योंकि तब तक फ़ोन की बैटरी भी ऑफ हो गई थी, पर जितना मुझसे किया जा सकता था मैंने उतने शॉट्स लिए। बारिश रुक गई और हमने चलना दोबारा से स्टार्ट कर दिया, और क्योंकि हम सबसे आगे थे तो साथ में ही हमें एक सेल्फी पॉइंट मिला, तो वहाँ पे हम रुक गए। गाइस ये देखिए, यहाँ लिखा है प्योर वेज, एसएस ढाबा प्योर वेज, और वहाँ आगे लिखा है एसएस ढाबा नॉन वेज एंड वेज। ये देखो, मतलब क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। हाँ, ये प्योर वेज है, नॉन वेज है क्या, समझ ही नहीं आ रहा। तो हम एक ढाबे पे रुक गए थे और वहाँ जाके हमने एक भोज थाली ऑर्डर करी, और गाइज इसके बाद हम घर के लिए निकल गए। रात काफ़ी हो चुकी थी, तो मैं फिर से ज़्यादा वीडियोस शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने आपको बताया बैटरी पहले ही बहुत कम थी, लेकिन मैंने फिर भी बहुत सारी शूट करी। बाय। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रीटा साहिब से नानक मता, और ये हमारा लास्ट रहा। तो आप लोग बताइए कैसा रहा हमारा सफ़र, और क्या आप लोग भी आना चाहेंगे रीटा साहिब? जाना चाहेंगे। और इसके बाद सब लोगों ने अपना अपना सामान लिया और अपने अपने घर चले गए सारे। तो गाइज अब हम लोग आ चुके हैं घर, रात का टाइम हो रहा है और सारे लोग बस सोने ही जा रहे हैं। पर आप बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा, क्या आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे व्लॉग्स लाऊं ट्रैवलिंग के, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।